हेलो एवरीवन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस फ्लेम ड्रैगन को वो तीनों एल्डर्स एक बैरियर में कैद कर लिए होते हैं और अपने बैरियर को और स्ट्रांग बनाने लगते हैं। ये देख शी याओ उस फ्लेम ड्रैगन की गुफा की ओर भागने लगता है, पर तभी वो फ्लेम ड्रैगन एक ही झटके में उन एल्डर्स के बैरियर से आज़ाद हो जाता है और आग की बारिश करने लगता है, जिससे शी याओ बच जाता है। तो जैस्मिन बाहर आकर उससे कहती है, आज नहीं तो कल मैं जरूर तुम्हारे हाथों मारी जाऊंगी। ये देख शी याओ कुछ नहीं कहता, पर तभी उसे फिर से कुछ महसूस होता है और वो फ्लेम ड्रैगन की गुफा के अंदर जाने लगता है। तो जैस्मिन भी उसके पीछे जाती है, जहां वो पहुंचकर चौंक कर देखता है तो उस गुफा में बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रासेस होते हैं, जिसे देख वो अपने हाथों में लाइटनिंग एनर्जी को देख उन स्पिरिचुअल ग्रासेस को लेने जाता है। ये देख जैस्मिन उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गुफा फ्लेम ड्रैगन की है, तो मैं तुम्हारे साथ मौत के मुंह में नहीं जाना चाहती। तो शी याओ उसकी ओर जाते हुए कहता है, मैंने इन स्पिरिचुअल ग्रासेस को बस मास्टर के लैपल में देखा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन्हें रियल में भी देख पाऊंगा। तभी उस आग की नदी से एक फायर एनर्जी ऊपर की ओर जाती है, जिससे शी याओ गिरते गिरते बचता है और उन स्पिरिचुअल ग्रासेस को देख उन्हें कलेक्ट करने लगता है, जिसके बारे में फ्लेम ड्रैगन को पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन शी याओ को बताती है कि ये सब फ्लेम ड्रैगन का खाना है। वहीं शी याओ उन सारे स्पिरिचुअल ग्रासेस को कलेक्ट कर लेता है। तो जैस्मिन उसे बताती है कि यहाँ की सारी चीजें फ्लेम ड्रैगन से रिलेटेड है और तुमने तो उसके खाने को ही कलेक्ट कर लिया, अब वो जल्दी ही यहाँ पर आएगा, तो अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अब क्या करोगे। तभी शी याओ को आगे एक चमकता हुआ बॉक्स दिखता है, जिसे देख वो कहता है, यही वो चीज है जो बार बार मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और उससे ओपन करके देखता है तो उसमें एक लाइटनिंग क्रिस्टल होती है, जिसे देख शी याओ कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। वहीं वो लाइटनिंग क्रिस्टल बॉक्स से निकलकर बाहर आती है, जिसे जैस्मिन काफी ध्यान से देखने लगती है। तभी शी याओ उसे जैसे ही टच करने जाता है, जैस्मिन उसे टच करने से मना करती है, पर उससे पहले ही शी याओ उसे टच कर लेता है, जिससे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलती है कि गुफा के बाहर भी जाने लगती है, जिसे देख फ्लेम ड्रैगन गुस्से से कहता है, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की, और वो अपने गुफा की ओर जाने लगता है। ये देख वो एल्डर्स कहते हैं, ये यहाँ से भागना चाहता है, इसे पकड़ो, और वो तीनों एल्डर्स मिलकर उसके पैरों को जकड़ लेते हैं। ये देख वो फ्लेम ड्रैगन कहता है, अच्छा तो तुम लोग भी उनके साथ हो, ठीक है, अब जब तुम लोग खुद मरना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर्स दिखाता हूँ, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। तो दूसरी तरफ वो गुफा भी हिल रही होती है। तभी वो तीनों एल्डर्स मिलकर उस फ्लेम ड्रैगन पर अटैक करते हैं, जिसे देख दूसरी तरफ से फ्लेम ड्रैगन भी उन पर अटैक करता है, जिससे वहाँ आग की बारिश होने लगती है और वो एल्डर्स घायल होकर दूर जा गिरते हैं। जिसके बाद फ्लेम ड्रैगन आग की बारिश करते हुए एक एल्डर की ओर जाता है, जिससे बचकर वो एल्डर भागने लगते हैं, पर भाग नहीं पाते और फ्लेम ड्रैगन एक एक करके उन तीनों एल्डर्स को मारकर दूर फेंक देता है। तो एक एल्डर जल्दी से उन्हें वहां से निकलने को कहते हैं, जिसे सुनकर दूसरे एल्डर कहते हैं, पर यंग मास्टर के ड्रैगन पिल का क्या? तो एक एल्डर कहते हैं, अभी हमारे जान से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो फ्लेम ड्रैगन भी अपनी गुफा की ओर जाते हुए कहता है, आज मैं तुम सबको इस दुनिया में आने के लिए रिग्रेट फील कराऊंगा, और अपनी गुफा में जाता है, जिसे देख शी याओ वहां से भागने की कोशिश करता है, पर भाग नहीं पाता। तो जैस्मिन कहती है, मैं तो चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वो फ्लेम ड्रैगन शी याओ के सामने आ खड़ा होता है और उससे कहता है, इतने सालों में मुझे बहुत लोगों ने मारना चाहा, पर किसी ने भी मेरी गुफा में आकर मेरे ट्रेजर्स को चुराने की हिम्मत नहीं की। तुम वो पहले इंसान हो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है। तो शी याओ उससे कहता है, शांत हो जाओ, तुम गलत समझ रहे हो, ये ट्रेजर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। तो वो फ्लेम ड्रैगन कहता है, इस तरह का मजाक मैंने आज तक नहीं सुना, और गुस्से से शी याओ पर काफी पावरफुली अटैक करता है, पर फिर भी देखता है तो शी याओ को कुछ भी नहीं हुआ होता, क्योंकि उसके चारों तरफ जैस्मिन ने एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट कर दिया होता है। और शी याओ से कहती है, अगर मरना नहीं चाहती तो अपना
मुंह बंद रखो। तो वो फ्लेम ड्रैगन उससे पूछता है तुम कौन हो। तो जैस्मिन काफी एरोगेंटली उससे कहती है तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मेरा नाम तक जान सको, और अपनी पावर्स के जरिए वहां के पत्थरों को गैदर करने लगती है। जिसे देख फ्लेम ड्रैगन कहता है कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, और वहां से जाने लगता है। और फिर रुक कर कहता है रुको कुछ तो गड़बड़ है, और हंसते हुए जैस्मिन से कहता है मैं तो ऑलमोस्ट बेवकूफ बन चुका था। तुम ह्यूमंस की कल्टीवेशन स्पीड इतनी कम एज में कितना ही स्ट्रांग हो सकती है, ये बस एक फैंटेसी को क्रिएट किया गया है। और जैस्मिन के पास जाकर कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर अफसोस तुम अभी बहुत यंग हो। तो जैस्मिन उससे कहती है ठीक है तो अब मेरी पावर्स का मजा लो। तो वो फ्लेम ड्रैगन कहता है अच्छा तो तुम अब भी मुझे परेशान करना चाहती हो। और वो गुस्से से जैसे ही जैस्मिन पर अटैक करता है तो जैस्मिन एक झटके में उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। ये देख वो चौंक कर कहता है तो ये एक फैंटेसी नहीं है, और जैस्मिन को देख डर कर वहां से भागने की सोचता है। पर जैस्मिन उस पर इतना पावरफुल अटैक करती है कि उसकी ऑरा काफी तेजी से गुफा के बाहर तक जाती है। फिर हम देखते हैं वो फ्लेम मॉन्स्टर जैस्मिन के अटैक से मारा जाता है। वहीं जैस्मिन ने भी अपनी इतनी ज्यादा पावर्स को यूज किया होता है कि वो भी घायल होने के कारण बेहोश होकर नदी में गिरने वाली होती है। पर शियाओ उसे पकड़ लेता है। तो जैस्मिन उससे कहती है अब तो मैं सच में मरने वाली हूँ। तो शियाओ कहता है नहीं तुम भूल गई मैं एक मिराकल डॉक्टर हूँ। तो जैस्मिन उससे कहती है मैं मरना नहीं चाहती, और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। तो शियाओ काफी इमोशनल होकर कहता है नहीं अपनी आंखें बंद मत करो, उठो जल्दी उठो। पर जैस्मिन अपनी आंखें बंद कर लेती है जिससे उसकी बॉडी चमकने लगती है। ये देख शियाओ उससे अपना ब्लड देते हुए कहता है तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना लो और अपनी आंखें खोलो। पर फिर भी जैस्मिन अपनी आंखें नहीं खोलती। ये देख शियाओ जैस्मिन को खुद अपना ब्लड पास करने लगता है, पर फिर भी जैस्मिन को होश नहीं आता। ये देख वो उसे अपना और ब्लड देने की कोशिश करता है, पर बहुत ज्यादा ब्लड पास करने के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं। और वो कहता है नहीं तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां जैस्मिन को होश आता है। तो वो शुयाओ को बेहोश देख उसे उठाने लगती है। तो शुयाओ उसे जिंदा देख काफी खुश होता है। ये देख जैस्मिन उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया, अगर मैं मर जाती तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होता। तो शियाओ उससे कहता है क्योंकि तुमने भी मुझे बचाया। तो जैस्मिन उससे कहती है वो तो बस मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो शियाओ उससे कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो ये सब मैंने जैस्मिन के लिए किया, जो कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है, और अब जब उसके जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ है तो उसे कौन खोना चाहेगा। और उससे पूछता है क्यों, ये है ना सही रीजन। तो जैस्मिन उससे कहती है तुम्हें पता भी है मैंने कितने लोगों को मारा है। तो शियाओ कहता है हाँ मुझे पता है। तो जैस्मिन उससे कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता। तो शियाओ उसे अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए बताता है कि मुझे ये दर्द अच्छे से पता है कि जब आप किसी को मारना ना चाहो फिर भी आपको मारना पड़े तो कितना दर्द होता है, और खुद से नफरत सी होने लगती है। पर मुझे अब भी यकीन है कि जैस्मिन हमेशा से ही एक दयालु लड़की है। तो चाहे उसने कितने ही लोगों को मारा क्यों ना हो, तो जरूरी नहीं कि वो एक एविल ही हो। जिसे सुनकर जैस्मिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो शियाओ उसके आंसू पोंछते हुए कहता है अगर तुम इन डरावने सपनों से बाहर नहीं निकल पा रही तो मुझे भी अपने साथ उससे झेलने दो। आखिर तुम मेरे मास्टर जो हो, तो अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जिसे सुनकर जैस्मिन उससे पूछती है वो लाइटनिंग सीड कहाँ है। तो शियाओ उसे लाइटनिंग सीड दिखाता है, जिसे देख जैस्मिन कहती है ये जरूर एविल गॉड के उन 5 सीड्स में से एक है। जिसे सुनकर शियाओ कंफ्यूज्ड हो जाता है। तो जैस्मिन उसे बताती है एविल गॉड ने मरने से पहले अपने 5 सीड्स को 5 अलग अलग जगह पर छुपा दिया था, और सिर्फ वही इंसान जो एविल गॉड के पावर्स को इनहेरिट करेगा उसे ढूंढ सकता है। तो शियाओ कहता है अच्छा तो इसलिए मैं इसकी ओर खींचा चला जा रहा था। तो जैस्मिन उससे कहती है तुम जैसा यूजलेस जिसकी लक बेकार हो वो इसे ढूंढेगा, ये तो उन एल्डर्स के पीछे आने की वजह से तुम्हें मिल गई। तो शियाओ उससे पूछता है तो अब मैं इसका
क्या करूं? तो जैस्मिन उसे वो खाने को कहती है, जिसे खाने में शियाओ हिचकिचाने लगता है, पर जैस्मिन उसे उसके मुंह में डाल देती है, जिसे खाने से शियाओ को दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं उस सीड के कारण शियाओ की वेन्स चमकने लगती है और उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण शियाओ दर्द से तड़पने लगता है, जिसे देख जैस्मिन कहती है, एविल गॉड के ये सीड्स बहुत ही पावरफुल पावर को कंटेन करते हैं और हर सीड की अपनी एक अलग अलग खासियत होती है। तभी शियाओ की बॉडी वहाँ की फायर एट्रीब्यूट्स को भी एब्जॉर्व करने लगती है, जिसे देख जैस्मिन कहती है, एविल गॉड के मिस्टीरियस वेन्स फायर एट्रीब्यूट एबिलिटीज को भी एब्जॉर्व करती है, जिससे तुम हेवन एंड अर्थ के फायर एलिमेंट्स को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। वहीं शियाओ वहाँ की फायर एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्व करता है तो उसकी मैजिकल ट्री चमकने लगती है और फायर एट्रीब्यूट्स को रिलीज करती है, जिसके कारण शियाओ को काफी दर्दनाक पेन होने लगता है। ये देख जैस्मिन 10 तक काउंट करती है तो एक ब्लास्ट होता है और फिर से शियाओ वहाँ की फायर एट्रीब्यूट्स को एब्जॉर्व करके नॉर्मल हो जाता है और फायर एनर्जी को शो करता है, जिसे देख जैस्मिन उसे डार्क वर्ल्ड में एंटर करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है, अब तुम्हारी प्रोफाउंड वेंस ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो फ्रीली आउटसाइड वर्ल्ड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। जिसे सुनकर शियाओ कहता है, आज से पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तो जैस्मिन उससे कहती है, अब फाइनली मैं सच में तुम्हें शुआन मास्टर कह सकती हूँ, तो अब तुम एक बार फिर से स्टार ब्रोकन शैडो टेक्निक को ट्राई करो। जिसे सुनकर शियाओ ट्राई करता है तो उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई होती है। तो वो एक टोकन निकाल कर जैस्मिन से कहता है, मैंने फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लिया। तो जैस्मिन उसे फ्लेम ड्रैगन पिल को कलेक्ट करने को कहती है, जिसे सुनकर शियाओ ड्रैगन पिल को कलेक्ट कर लेता है। फिर हम उसी रात शियाओ को स्टार ब्रोकन शैडो टेक्निक के जरिए गुफा से बाहर जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक जगह पर रुकता है। तो जैस्मिन बाहर आकर उससे कहती है, तुमने तो फर्स्ट लेवल के कल्टीवेशन को काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया, लगता है तुम उतने भी यूजलेस नहीं हो। तो शियाओ उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, जिसके पास मेरे जैसा डिसिपल होगा वो एक ब्लेस्ड इंसान होगा। तो जैस्मिन उससे कहती है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के जरिए तुम अपनी सेम लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करोगे तो काफी आसानी से जीत जाओगे, और अगर तुम एक साथ 2 कल्टीवेटर्स के साथ भी फाइट करोगे तो भी तुम्हारा जीतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जिसे सुनकर शियाओ काफी एक्साइटेड होकर उससे पूछता है, तो एक साथ में और कितने कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर सकता हूँ? तो जैस्मिन उससे कहती है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। और हाँ, एक बात और, अगर एविल गॉड की जिंगुआन ओपन हो गई तो तुम लीप फ्रॉगिंग लेवल्स के भी कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर सकते हो। तो शियाओ कहता है, क्या सच में? तो जैस्मिन उससे कहती है, अच्छा होगा कि तुम सारी चीजों को याद रखो, नहीं तो इसका अंजाम। तो शियाओ कहता है, हाँ मैं समझ गया, थैंक यू। पर जैस्मिन उसका कोई जवाब नहीं देती और आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तो शियाओ आगे जाकर सामने एक विलेज को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।